राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक शेमशी भाग 1 के चौथे पाठ के अभ्यास के साथ प्रस्तुत हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। सबसे पहला है जिमूत वाहन कस्य पुत्र अस्ति, जिमूत वाहन किसका पुत्र है। उत्तर है जिमूत केतुः अर्थात जिमूत केतु का। अगला संसारे अस्मिन् कै अनश्वर भवति, इस संसार में क्या कभी नष्ट नहीं होता। उत्तर है परोपकार है, दूसरे का भला। अगला जिमूत वाहन परोपकारैक फल सिद्धे कम आराध्यति, जिमूत वाहन परोपकार रूपी फल की सिद्धि के लिए किसकी आराधना करता है। उत्तर है कल्प पादपम अर्थात कल्प वृक्ष की। अगला जिमूत वाहनस्य सर्वभूतान अनुकंपया सर्वत्र किम प्रथितम, जिमूत वाहन की सब प्राणियों पर कृपा करने से सब तरफ क्या फैल गया। उत्तर है यश है अर्थात यश। अगला कल्पतरु भुवि कानी अवर्षत, कल्प वृक्ष ने धरती पर किसकी वर्षा की। उत्तर है वसूनी अर्थात धन की। अगला है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। पहला प्रश्न है कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म, कंचनपुर नाम का नगर कहाँ स्थित था। उत्तर कंचनपुरम नाम नगरम हिमवान पर्वतस्य शिखरे उपरि विभाति स्म, कंचनपुर नाम का नगर हिमवान यानी हिमालय पर्वत के शिखर पर स्थित था। अगला जिमूत वाहन कीदृश आसीत, जिमूत वाहन कैसा था। उत्तर जिमूत वाहन महान दानवीर सर्वभूतान अनुकंपी च आसीत, जिमूत वाहन बड़ा दानी और सब प्राणियों पर दया करने वाला था। अगला है कल्पतरोः वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जिमूत वाहन किम अचिंत्यत, कल्प वृक्ष की विशेषता को सुनकर जिमूत वाहन ने क्या सोचा। उत्तर एतत् आकर्ण्य जिमूत वाहन अचिंत्यत अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यामि, यह सुनकर जिमूत वाहन ने सोचा अरे मुझे तो अमर वृक्ष प्राप्त हुआ है। अस्मात् कल्पतरोः मम अभीष्टम साधयामि, इस कल्प वृक्ष की सहायता से मैं अपनी इच्छा पूरी करूँगा। अगला है हितैषिणः मंत्रिणः जिमूत वाहनम किम उक्तवन्तः, भला चाहने वाले मंत्रियों ने जिमूत वाहन से क्या कहा। उत्तर हितैषिणः मंत्रिणः जिमूत वाहनम उक्तवन्तः, भला चाहने वाले मंत्रियों ने जिमूत वाहन से कहा युवराज हे युवराज यो अयम सर्व कामदः कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठति, हे युवराज आपके बाग में जो यह सब कामनाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष स्थित है वह आपके लिए पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रो अपि अस्मान् बाधितुम न शक्नुयात्, इसके अनुकूल रहने पर इंद्र भी हमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। अगला प्रश्न है जिमूत वाहन कल्प तरुम उपगम्य किम उवाच, जिमूत वाहन कल्प वृक्ष के पास जाकर क्या बोला। उत्तर सह कल्प तरुम उपगम्य उवाच, वह कल्प वृक्ष के पास जाकर बोला देव हे देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम अभीष्टाः कामाः पूरिता, आपके द्वारा हमारे पूर्वजों की सभी इच्छाएं पूरी की गई हैं। तन्ममैकम कामम पूरे, फिर मेरी भी एक इच्छा पूरी करें। यथा पृथिवीम अदरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव, आप कुछ ऐसा करें जिससे सारी पृथ्वी पर दरिद्रता यानी गरीबी समाप्त हो जाए। अगला है अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, नीचे लिखे वाक्यों में मोटे अक्षरों में लिखे गए पद किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। पहला है तस्य सानोरूपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, उसके शिखर पर कंचनपुर नाम का नगर स्थित था। यहाँ पर तस्य का प्रयोग किसके लिए किया गया है, हिमवते हिमवान पर्वत के लिए। अगला है राजा संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान, राजा ने यौवन प्राप्त करने पर युवराज का अभिषेक कर दिया। यहाँ पर तम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, जिमूत वाहनाय जिमूत वाहन के लिए। अगला अयम तव सदा पूज्य, यह आपके लिए हमेशा पूजनीय है। यहाँ पर अयम का प्रयोग किसके लिए किया गया है, कल्प वृक्षाय कल्प वृक्ष के लिए। अगला तात हे तात
त्वम तु जानासि, आप तो जानते ही हैं, यत धनम विचिव चंचलम, कि धन लहरों के समान चंचल होता है। यहाँ पर त्वम का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जिमूत केतवे, जिमूत केतु के लिए। अगला है अधो लिखितानाम पदानाम पर्याय पदम पाठात चित्वा लिखत, नीचे लिखे पदों के पर्याय पद यानी समान अर्थ वाले पद पाठ से लेकर लिखो। सबसे पहले है पर्वतः, पहाड़, इसका पर्यायवाची होगा नग है। इंद्र है, इंद्र, पर्यायवाची शक्र है। इच्छितम, मनचाहा, पर्यायवाची अभीष्टम। धरित्रीम, धरती को, पर्यायवाची पृथ्वीम। वाणी, आवाज़, और इसका पर्यायवाची होगा वाक। अगला है भूपति, राजा, पर्यायवाची भी इसका राजा ही होगा। धनम, धन, पर्यायवाची वसु। समीपम, पास, पर्यायवाची अंतिकम। कल्याणम, भला, पर्यायवाची हितम। वृक्ष है पेड़, पर्यायवाची तरु। अगला है क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि। का कॉलम में विशेषण पद दिए गए हैं और खा कॉलम में विशेष्य पद दिए गए हैं। तानि समुचितम योजित, उनको जोड़कर लिखना है। तो सबसे पहला है कुल क्रमागत है, कुल परंपरा से प्राप्त, क्या प्राप्त हुआ था? कल्पतरु, कल्प वृक्ष। दानवीर, दानी, कौन था दानी? जिमूत वाहन है, जिमूत वाहन। हितैषी भी, भला चाहने वाले, कौन थे? मंत्री भी, मंत्रियों के द्वारा। विच्चीव चंचलम, लहरों के समान चंचल क्या है? धनम, धन। अनश्वर, जो कभी नष्ट ना हो, ऐसा क्या है? परोपकार है, दूसरों का भला। अगला है स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मोटे अक्षरों में लिखे गए पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करना है। पहला है तरोह कृपया स पुत्रम अप्राप्नोत, पेड़ की कृपा से उसे पुत्र प्राप्त हुआ। इसका प्रश्न क्या बनेगा? कस्य कृपया स पुत्रम अप्राप्नोत, किसकी कृपा से उसे पुत्र प्राप्त हुआ। तरोह के स्थान पर आ जाएगा कस्य और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला स कल्प तरवे निवेद्यत, उसने कल्प वृक्ष से प्रार्थना की। तो प्रश्न क्या बनेगा? सह कस्मै निवेद्यत, उसने किससे निवेदन किया। अगला है धन वृष्टिया को अपि दरिद्र न अतिष्ठत, धन की वर्षा से कोई भी गरीब नहीं रहा। तो प्रश्न बनेगा कया को अपि दरिद्र न अतिष्ठत, किससे कोई भी गरीब नहीं रहा। अगला कल्पतरु पृथिव्याम धनानि अवर्षत, कल्प वृक्ष ने पृथ्वी पर धन की वर्षा की। तो प्रश्न क्या बनेगा? कल्पतरु कुत्र धनानि अवर्षत, कल्प वृक्ष ने कहाँ धन की वर्षा की। अगला जीवान अनुकंपया जिमूत वाहनस्य यशः प्रासरत, जीवों पर कृपा करने से जिमूत वाहन का यश फैल गया। तो प्रश्न बनेगा कया या कथम जिमूत वाहनस्य यशः प्रासरत, किससे या कैसे जिमूत वाहन का यश फैल गया। अगला है स्वस्ति तुभ्यम, तुम्हारा कल्याण हो। स्वस्ति शब्द से योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, स्वस्ति शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए हमने कोष्ठक में दिए गए शब्दों की चतुर्थी विभक्ति इन खाली स्थानों में भरनी है। तो सबसे पहले है स्वस्ति, कल्याण हो, किसका? राजा, राजा शब्द की चतुर्थी विभक्ति होगी राज्ञे, स्वस्ति राज्ञे, राजा का कल्याण हो। इसी प्रकार स्वस्ति प्रजायई, प्रजा का कल्याण हो। स्वस्ति छात्राय, छात्र का कल्याण हो। स्वस्ति सर्वजनाय, सभी लोगों का कल्याण हो। प्यारे बच्चों, इन खाली स्थानों में जो शब्द भरे गए हैं ये एक वचन शब्द हैं और जो इधर शब्द मैंने लिखे हैं ये इनके ही बहुवचन शब्द हैं। आप इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला है कोष्ठक गतेषु पदेषु षष्ठीम विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक में दिए गए पदों की षष्ठी यानी छठी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरने हैं। सबसे पहले है तस्य गृहस्य उद्याने कल्पतरु आसीत, उसके घर के उद्यान में कल्प वृक्ष था। तो यहाँ पर गृह शब्द की षष्ठी विभक्ति भरी जाएगी गृहस्य। अगला स पितु अंतिकम अगच्छत, वह पिता के पास गया, पितृ शब्द की षष्ठी विभक्ति पितु। अगला जिमूत वाहनस्य सर्वत्र यशः प्रथितम, जिमूत वाहन का सब जगह यश फैल गया। जिमूत वाहन शब्द की षष्ठी जिमूत वाहनस्य। अयम कस्य तरु, यह किसका पेड़ है। तो यहाँ किम शब्द की षष्ठी विभक्ति आ जाएगी कस्य। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद, आप सबका कल्याण।